हम समझते हैं इसका समाधान होना थोड़ा मुश्किल है और इसका समाधान हमारे डायरेक्टर पावर ऐसी मैडम आप ही लोग कर सकता है कि प्राइवेटाइज को थोड़ा से टाइट करें ताकि वो बिजली की समस्या में जो दिन भर स्टॉक मेंटेनेंस के जरिए से काटते हैं कि और कोई जरिया होगा तो उसको इसका समाधान करना बहुत ही जरूरी है। मेरा ये मानना और डिमांड रहता है उस पर बैक रिप्लाई तो हमें मिलना नहीं है, बट अगेन एंड अगेन जब भी वो डिपार्टमेंट हमारे ग्राम सभा में आता है अंडर प्रोसेस, बट वो प्रोसेस समझ के हमें नहीं पता नहीं सिंगल आदमी कैसे हेल्प होंगे। जब एक बन जाए उनको पता ही नहीं चलता इनका प्रोग्रेस करना है। कहीं ना कहीं हम लोग आगे और भी 2 साल है वहाँ उनको कहीं बेइज्जती नहीं करना चाहेंगे, बट रिप्लाई जरूर पूछेंगे ताकि पब्लिक को बता सके। और आपका डिपार्टमेंट का जो भी रिप्रेजेंटेटिव अगर ग्राम सभा अटेंड करने जाए तो उसका प्रॉपर कम अपडेट लेके जाए। ये नहीं कि 500 प्रोसेस ऐसा नहीं, ये रिपीटेडली 1 ईयर 2 ईयर हम लोग भी उनके साथ देते हैं। कहीं ना कहीं अगर 5 साल से अगर हम वही बोलेंगे जो 100% फाइल करना है तो वो अच्छा नहीं पब्लिक के सामने हमें भी दुख लगता है कि उनको भी बेइज्जती ना दें, क्योंकि पब्लिक है बोर्ड भी देता है तो कहीं ना कहीं हमें बीच में कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक चीज है सर, हमारे एरिया हमारा कोई शिकायत नहीं, शिकायत तो है उतना फुलफिल भी नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं हमारा जो साइट ऑफिस है मुख्यमंत्री साइट ऑफिस वो इतना बड़ा है कि 1 डोर शिक्षक का भी कुछ गन्नागारी अमरीकन पंचायत और 1 डोर कुत्ता बड़ा सब मिला के बहुत एरिया बड़ा है। वहाँ कहीं ना कहीं कम से कम हमारे हिसाब से 15 से 20 मैन पावर होना जरूरी है, प्लस एक गाड़ी है वहाँ 2 गाड़ी होना जरूरी है। और इसमें मैन पावर होना चाहिए ताकि जो जितना भी इंटीरियर में है कहीं ना कहीं पेड़ काटिंग का कोई एरिया में आपका वोल्टेज का प्रॉब्लम है, कोई एरिया में आपको ट्रांसफार्मर डालना है, तो ऐसे गांव में डेवलप करने के लिए ये आरएससी कमेटी को वोट करने उसको उसका होगा एडमिनिस्ट्रेशन को अगर ये जगह की जरूरत है तो आप ये जगह छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे चीज में फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को रेवेन्यू और फॉरेस्ट में भेजने की क्या जरूरत है। अगर रेवेन्यू में यहाँ से भेजता है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट फौरन ये करता है कि कोई अच्छा पुराना जगह की सर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहले से सर भारत सरकार का आदेश है, ये कोर्ट का आदेश है। मैं समझता हूँ ह्यूमन बीइंग में अपना डिपार्टमेंट उस क्षेत्र में काम करता था, लेकिन आज ये आरएससी कमेटी नहीं है सर। और जो इसमें हम लोग बार बार जेई और अपना ए से लिखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ में आज हमारा हाल ये है कि ओबरा प्राइड मुस्लिम बस्ती में ये है, लोग कभी कभी करंट जाने से ना खुश हो जाए ताकि जैसे करंट जाता है इन्वर्टर में फैन ज्यादा स्पीड शुरू हो जाती है और करंट आने से बहुत ज्यादा ऐसा भी हालत है कुछ जगह। कहने का मतलब है कि लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगना है हुस्नाबाद ओबराबाद मुस्लिम बस्ती नमूनाबाद ऐसे बहुत जगह में है सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी जो चीज है जो गांव के क्रियान्वित मेंबर्स, गांव के समिति जिला परिषद मेंबर, गांव के की पर्सन जो बात अपना जेल और यही तक का सीढ़ी तक पहुंचाते हैं वो काम तो जल्दी से जल्दी होगा और इसी तरह की कोई कमेटी हो ताकि वो काम जल्द से जल्द हो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज भी हमारा ओवर ब्रांच में ऐसा हालत है सर, हमने 2 ट्रांसफार्मर के लिए बोला है लेकिन वहां में पेड़ ब्रांचेस नहीं कटने का वजह से आप सामान तो दे सकते क्या कहते वो अब तक वो काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसमें ये सारी चीजें थे, थोड़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि सर ये इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। सर टोटली जो हमने कहा है इसमें मेरा ये मानना है जो अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये तो बहुत बड़ा जैसे आपने बताया कुछ स्कीम्स है जो आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके सर आप पूरे एडमिनिस्ट्रेशन आप ये कर सकते हैं। और मैं बस ये 1-2 पॉइंट बोलूँगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो मेरा पहला एक मुद्दा है कि जो इन्वॉल्वमेंट लैंड है जो करंट दिया जाता है वो
जो कार्य उसमें कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर जो दिया है उसमें भीतर उससे राज्यों में उसको कार्य देना है जो कोर्ट दे, लेकिन वो लेके बाद में क्या होगा कश्मीर से देना है। बाद में दूसरे बात किया था तो बोल दिया आपको नोट करके दिखा देगी एक तो लिखा है क्या लिखा है मेरी जो ऑर्डर जारी से बोल दिया कार्य देने के लिए वो घर में आदमी होना चाहिए कवर कर दिया आदमी से कार्य दे सकता है। इसमें कश्मीर का कोई रोल नहीं है, कश्मीर का कोई डायरेक्शन भी नहीं दिया, लेकिन एक बात कश्मीर बोलता है हमारे पास क्यों आया क्योंकि कोर्ट डायरेक्शन दिया एक को दिया या पब्लिक को कार्य ने उसको दिया इसलिए इसको बोलता देना चाहिए कश्मीर को बोलता नहीं चाहिए क्योंकि आपको देने का आइडिया नहीं करना क्योंकि आपको कोई ऑर्डर नहीं है इसीलिए इसको बोल रही है। विद्युत जल सप्लाई जो रखा हुआ है ये बहुत ही अच्छा है और हमारा जो मिड एरिया जो पकड़ा है यहाँ पे छोड़ दे इससे क्या है सभी क्लियर यहाँ पे खाली हो सके। तो हमारा जो प्रॉब्लम है मैडम मैं जिला परिषद मैडम सिटी घाट की हूँ, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है मैडम वो हमेशा काम नहीं करता है, हमेशा फेल हो जाता है, उसकी वजह से जो है बिजली की बहुत ही असुविधा होती है, उसकी वजह से शटडाउन हो जाता है, बार बार जो है ट्रांसफॉर्मर शटडाउन हो जाता है। तो इतना नहीं है अब इसलिए इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ पे पोल नहीं है, जैसे कि हमारे प्रधान सर ने कहा कि इन्वॉल्वमेंट में हो जाता है किसी के बोलने से पोल लग जाता है, बट जब जेन्युइन चीज जहाँ पे है जहाँ पे पोल लगवाना है जिससे पोल लगेगा तभी स्ट्रीट लाइट भी हम लगा सकते हैं, उसकी भी सुविधा नहीं है, तो वहाँ पे जो है रोड की भी नहीं है, तो रोड की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। कभी करंट नहीं रहेगा तो पब्लिक जाएंगे आएंगे कैसे, तो अगर बिजली नहीं रहेगी तो आने जाने में थोड़ा सुविधा हो जाएगा। और हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का ये प्रॉब्लम है पॉपुलेशन पहले कम था, अब सिटी घाट में जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया, तो पहले जो ट्रांसफॉर्मर था अब वो जो है उसको लोड नहीं ले रहा है, उसकी वजह से भी हमारे एरिया में लोड ज्यादा हो रहा है। तो ये मैंने आप जब पत्रकार में भी अपनी मीटिंग लगी तो उसमें भी मैंने कहा था कि ट्रांसफॉर्मर हमारे यहाँ पे थोड़ा लगा देने से अच्छा होगा, जैसा कि अभी वंडूर का प्रधान ने भी कहा कि अगर सिटी घाट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वंडूर तक का सप्लाई बंद हो जाता है, तो वही प्रॉब्लम ऐसा है मैडम, अगर वंडूर या वंडूरा में भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो सिटी घाट का पूरा शटडाउन हो जाता है। बहुत जरूरी है, लैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंड पीआरए देने के लिए तैयार है, पंचायत के पास में जमीन है, अगर आप चाहें तो सर इस काम को 1 मतलब 10 दिन के अंदर स्टार्ट कर दे तो ये बहुत बड़ा आपका थैंक्स। और दूसरा सर मेरे एक छोटा सा बात ये बोलना है, लेकिन आपका नमूना अगर कभी साइड ऑफिस एससी मैडम ई मैडम डायरेक्टर साहब को देखिए क्या साइड ऑफिस है आपका जो जेल और बैठे के सर आपको शर्म आता होगा एकदम दबाना हालत है, ये बोलना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सी साइड ऑफिस को करा के मैंने दूसरा नहीं आएगा वो हालत क्या है लोगों का कम से कम एक टॉयलेट जो है जैसा कैसा करके आपको डिपार्टमेंट बनाया वो बहुत एक तरह का देखा जाए तो एक बुरी हालत बनाया थोड़ा सा और जो पोल है जो होगा घर और हमारा नमूना घर में जो रिक्वायर्ड जो हम लोगों की जरूरत है डिपार्टमेंट है काफी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो पोल हमको दिया जाए ताकि हम लोग कुछ ऐसे जगह में जैसा मैडम ने कहा कि एडमिशन के आदेश है कि जिस जगह में सीसी रोड और जिस जगह में रूरल होगा वहीं पे लाइट जाएगा, कच्चा रोड पे हम लाइट नहीं दे देंगे ऐसा हम लोग को सुनने मिला है, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूट में मनरेगा जैसा काम बहुत केंद्र गति से चलता है। अभी आपके सहयोग से जो माननीय सदस्य जिला परिषद मुझे दायित्व मिला है 8 तारीख को कैंपन से लेकर पूरा होम प्लान तक मेरे पास ये दायित्व है और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सर का तहे दिल से पर्सनली दोबारा मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैं सर से कैजुअली मैं एक दिन मिलने गया था, कुछ स्कूल्स के इशू थे हमारे लैंड्स उस विषय में। काफी सालों से मैं जब 2005 में बना था तब से मैं मंडूटा क्षेत्र में एक बीकेबी स्कूल बनने के लिए मैं प्रयास करते आ रहा हूँ, लेकिन जैसे लैंड की कमी की वजह से वो लोकेशन में हुआ नहीं। वैसे तो लैंड तो बहुत जगह वैसे लोकेशन देखना है जहाँ तक कि जो लोकेशन हमने चॉइस किया था इवन की गैरचरमा से भी बच्चे वहाँ 5-8 मिनट में वहाँ पहुंच सकते हैं, वंडूर से 5 मिनट में, जबकि आज हम डुब्लीगंज के बच्चे एयरपोर्ट पे आते हैं तो कितने तकलीफ से पहुंचती है, वंडूर से आती है तो 1 बस चेंज करनी पड़ती है। अभी हालांकि बस अभी स्टेट चालू हो गई, हमारे गरीब बच्चे जो अपने
रोजी रोटी कमाने की ताकत नहीं, ऐसी फैमिली को हम फ्री पढ़ाते हैं, बच्चों को एक स्टैंडर्ड तक डिग्री फ्री पढ़ाते हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छा होगा। इसलिए कहाँ तक ये बात है टेक्निकल, मेरे विषय से थोड़ा बाहर है, जरूर आप उसको ध्यान दें। सर एक बात हो जाती है, फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट की बात आई है। कहीं ना कहीं हम फॉरेस्ट में इससे पहले भी हमने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने शौचालय लिए हैं, कई सारे नरेगा से हमने रोड बनाई है, ऐसे कई सारे चीज हमने फॉरेस्ट के ऊपर पाइपलाइन लेन किए हैं। कई एग्जाम्पल आपके पास होगा पूरे द्वीपों में, लेकिन हमारे सामने एक विषय जरूर आता है, क्योंकि फॉरेस्ट में लोगों के पास ऑर्डर होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर आ गया, नहीं आप किसी तरह का इसमें नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, चाहे यहाँ से कुछ भी हो, ये बात लेके फॉरेस्ट वाले पहुंच जाते हैं। अब बीच में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बीच रहे, हमारे जेल बीच रहे, पीआरआई आता है, हमारा कोर्ट का ऑर्डर है, आपको देना होगा। ये कहीं ना कहीं इस बात को क्लियर करना होगा। हमारे लिए जो फ्रिक्शन है, जो मनमुटाव आपस में हो रहा है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ ठोस सर आपको स्टेप लेना होगा। या तो फॉरेस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग करें, फॉरेस्ट के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करके इसका ठोस कदम उठाना होगा, ताकि ये जो समस्या हमारा बीच का जो डिस्प्यूट आपस का, ये कहीं ना कहीं वो टेक्निकली सरकारी उम्मीदें होने के कारण अपने डायरेक्ट में फंस गई है, बॉन्ड है नहीं देने, वहां फॉरेस्ट आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस को लेकर। ये बहुत बड़ी समस्या। जब हमने वहां पे प्लेन किए हैं, जब हम वहां पे नरेगा का काम किया है, तो इसमें भी सर एक विषय को आप प्लीज इसके ऊपर थोड़ा अलग से मीटिंग बुलाकर या फिर फॉरेस्ट से डीसी से क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हमारे लोग 30-40, 50 साल से जो फॉरेस्ट में रहते हैं सर, दुख की बात है, क्योंकि वो हमारे सातवीं भाई है, रांची भाई है, जो इस अंडमान में जो सड़क पर चल रहा है सर, आज उन्हीं का वजह से हम चल रहे हैं, उनका मेहनत से पीडब्ल्यूडी ने उनको लाकर यहाँ इस द्वीपों को बनाया था, द्वीप को बसाया था। लेकिन आज तक उनके साथ अगर इस तरह का हालत होगा, ये हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको ना कभी सेटल की कैटेगरी की कोई बात है, ना ओबीसी की बात है, ना उनको कोई रिजर्वेशन मिला, वो भी कई 70 साल 60 साल से यहाँ बसे हुए, यहाँ अंडमान को बसाया है, उन्होंने मेहनत करके बनाई है। तो एक मूलभूत सुविधा, एक पानी और बिजली, मतलब चलते तो फिर भी चले जाते सर, लेकिन ये थोड़ी सी हो जाए तो आज के जमाना में बिना व्हाट्सएप, बिना स्मार्टफोन, बिना स्मार्ट टीवी के कारण लोग बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसी समस्या से हम जूझ रहे सर। इस विषय को आपको सर थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रायोरिटी में लेकर ये विषय को जरूर देखेंगे, पूरा उम्मीद है। खास करके मेरा इस बात को मैं समझता हूँ कि जहाँ अगर कुछ होती भी है उसका भी जरूर तारीफ करें, जैसे आनंद जी ने किया, सभी जी ने किया, मैं भी सोचा तो क्यों ना मैं भी इस बात को थोड़ा जोड़ लूं। ऐसे में हमारे पास कई सारे पॉइंट्स है, पॉकेट्स है, जहाँ पे अभी भी ट्रांसफार्मर की थोड़ा सी डिमांड आती है, कुछ स्ट्रीट लाइट में पोल्स की डिमांड सर आए दिन बढ़ते जा रहा है सर, क्योंकि ऐसे भी कई सारे जगह पे हम देखे हैं, क्योंकि उस समय के जमाना में आज से 30 साल 40 साल पहले लगा दिया था भाई 8 मीटर 6 मीटर की पोल्स थी। अब मैं खुद देखा सर, ये पोल्स लगी है मतलब 1.5 मीटर की डिस्टेंस है लाइन की, और जैसे चार्ज होता है वो ऊपर खींचता है उनको, तो बड़े पोल्स होने से क्या है उसका डिस्टेंस भी हम चैनल में अलग कर सकते हैं, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना हम नीचे लाएंगे तो बस में लगेगी, हमारे टैक्सी क्या है उसमें लगेगी, वो भी कहीं ना कहीं समस्या है। वो सारे पोल्स भी चेंज हो रहे हैं, छोटे पोल्स जो इलेक्ट्रिक पोल लगी थी कॉन्क्रीट की, वो भी कहीं ना कहीं झंझट हो गया है, और आए दिन वो टूटने का घर के गिर भी रहा है, वो सारे पोल्स भी चेंज हो रहे हैं सर। कंडक्टर जो शेडो एरिया है, जहाँ पे फॉरेस्ट है, मैक्सिमम 30-40-50% एरिया हमारा शेडो एरिया है, उसके कारण वहाँ ज्यादा से ज्यादा कंडक्टर के
PI members, यहाँ बैठे हुए सीनियर सिटीजन, सोशल वर्कर्स और यंगस्टर्स भी हैं, काफ़ी जितने मेरे भाइयों का है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि आप लोग मेरा धन्यवाद बल्कि कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं आप लोगों में से ही हूँ। और बस मुझे यहाँ आकर के प्रेरणा भी मिली है कि ये जब हम अपने ऑफिस में मीटिंग करते हैं तो शायद हम समस्याओं की गहराइयों को उतने अच्छे से समझ नहीं पाते जितना हम आपके पास आकर के समझ पाते हैं। फील्ड में रियलिस्टिक असेसमेंट मिलता है, आप सबने बोला और शायद आप लोग देख रहे होंगे कि मैं मोबाइल पे लगा हुआ था, मैं कोई व्हाट्सएप नहीं कर रहा था, मैं आप लोग के मिनट्स बना रहा था। मैंने आपके सारे पॉइंट्स खुद से नोट किए हैं, ऐसी मैटर में भी नोट किए हैं, ई मैटर में भी नोट किए हैं, पीछे भी नोट किया, मैंने भी नोट किए। तो हम आपको ये एश्योर करते हैं कि आप लोगों ने जो जो बातें रखी हैं उसको हम एक तो डॉक्यूमेंट करेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट करेंगे। देखिए सर, आप ये एग्री करेंगे, कई चीजें हैं जो तुरंत हो सकती है, कई चीजें हैं जिसमें वक्त लग सकता है और कई चीजें हैं जो शायद ना हो पाए, लेकिन इनको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। और ये चीज सिर्फ डिपार्टमेंट को नहीं पता होना चाहिए, मुझे लगता है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को एटलीस्ट तो जरूर पता होना चाहिए, जिससे वो हमारी जनता जो बेनिफिशियरी है, जो कंज्यूमर है, उस तक बातों को सही तरीके से पहुंचा सके। तो मिनट्स के जरिए पहले मिनट्स निकालेंगे, मिनट्स के एक एक एक्शन पे हम विचार करेंगे और ये साल भर का प्रोग्राम नहीं करेंगे, 14-15 दिनों के अंदर में करेंगे। इसके बाद मैं आपको खास करके सबको आश्वासन देता हूँ कि हम मीटिंग फिर करेंगे और यही पर करेंगे। ये हो सकता है कि हम ये मीटिंग बहुत जल्दी कर सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे यहाँ पर हमने मीटिंग की है, हमें बाकी जगहों पर भी जाकर के मीटिंग करनी चाहिए। समस्याएं अगर की ब्रॉडली अमूमन एक ही होगी, जिस समझ में आते हैं एक ही जगह करते हैं, बट फिर भी जाना जो है वो हमारा फर्ज बनता है और हमारा वहां जाना पूरा हक बनता है। तो उस हक को पूरा करेंगे, उनके हक को पूरा करेंगे, हम वहां भी करेंगे और हम ये करते रहेंगे। मेरा ये मानना है, ऐसी मैडम से सुझाव देना चाहूंगा ऐसी बात कि हम 4 टाइम मतलब 2 हफ्ते में एक बार प्रशासन आपके द्वार पावर डिपार्टमेंट के लिए जरूर करते हैं। इससे क्या होगा कि ये एक साइकिल बना रहेगा, हमें चल करके काम करने के लिए जरूरी है, आपसे 8 दिमाग मिला करके काम करने के लिए जरूरी है कि हम आपकी चीजों को सिर्फ गंभीरता से समझें, जल्दी उसमें विचार नहीं करें। कुछ टेक्निकल इश्यूज आप सबके बात में सुने और लिख भी रहा था, इसमें ज्यादा ध्यान से सुना। कुल मिलाकर के 3-4 शब्दों में समाप्त करूँ चीजों को, समस्याएं अलग अलग, लेकिन अंत में समस्या एक ही है, बिजली चाहिए। पहली समस्या बिजली चाहिए, वोल्टेज फ्लक्चुएशन के बगैर चाहिए, ठीक है। ये दूसरी समस्या, अब बिजली नहीं मिल रही है, हो सकता है पीक लोड डिमांड ज्यादा हो, जनरेशन ज्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि फॉल्ट लगा हो, बिजली कट रही हो, लाइन नंबर मिल रहा है, उसका कटिंग नहीं हो पा रहा है, लाइन मैन का इशू है, बड़ा एरिया है साइड ऑफिस में, कुल मिलाकर के एक ही बात है कि बिजली चाहिए और बिजली आए कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। ये बिजली लाना, उसको लाने के लिए जो जो आप लोगों ने अभी विचार रखा, अपना वक्तव्य रखा, अपने ओपिनियन रखे, चेयरमैन साहब ने सुझाव दिए, अच्छे से सुझाव दिए, सारी चीजें जो है सिर्फ उसी के तरफ है कि बिजली मिले और कुछ भी नहीं है। एक दो इशू और है, जैसे एक्सेसिव बिलिंग की बात है कि बिल वो ज्यादा हो रहा है, तो अभी मैं वही सोच रहा था, मैं इसमें विचार भी करूंगा और मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रेशर है और सिर्फ बिल एक एस्पेक्ट में पावर, बिल तो कम आएगा जब पावर मिलेगा,
पावर मिलना ज़्यादा जरूरी है, बिल भी इम्पोर्टेंट है, पर उसके लिए हम ये देखेंगे कि जहाँ पर बिलिंग ज़्यादा हो रही है, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, एक ऑनलाइन पोर्टल है एडवांस रजिस्टर करने का। अगर उस पर हमारे PRI मेंबर्स सर लोगों को थोड़ा हैंड होल्डिंग करते हैं, हम भी करते हैं, हमारे साइड ऑफिसर है वो एडवांस अपना ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं। मैं ये एश्योर करता हूँ कि उस एडवांस के बाद होता क्या है कि साइट विजिट होती है, मीटर चेकिंग होता है, और चेकिंग के बाद में गलत पाया जाता है कि एवरेजेस के बेसिस पे मीटर के बिलों में एडजस्ट किया जाता है। तो हम करेंगे, इसका हम रिव्यू भी करते रहेंगे, लेकिन लोगों को वहाँ पर एक पोर्टल बनाया है सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसको यूज करना चाहिए। अब तो तकरीबन हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं है, आप लोगों के पास नहीं है, तो ये अगर हम छोटी सी मदद करना है, मैं तो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स जो साइड ऑफिस के हैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज अगर कोई इस तरह का कंप्लेंट लेकर के एडवांस लेकर के आता है तो उनका मार्गदर्शन जरूर कीजिए। हाँ, देख लेते कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको ही पता है नहीं देखो तो आपका डोने नहीं है। तो जब एक पोर्टल बनाया गया है, उनका हैंड होल्डिंग कीजिए, सुझाव दीजिए, उनके पास कनेक्टिविटी नहीं है तो हम करवा दीजिए। अपने से ही है, उनका एक काम हो जाएगा, एक बार कंप्लेंट रजिस्टर हो गया तो वो चाहे 10 दिन लगे या 15 दिन लगे, प्रोसेस में आ गया। सिर्फ जैसे अगर पुलिस ने FIR रजिस्टर हो जाती है तो FIR को कंक्लूड करना पूरा बिना कंक्लूजन के रोक नहीं सकता। तो इसी तरह से अगर आप कंप्लेंट रजिस्टर करते रहे हो विभाग से तो देखा जरूर जाए। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपका मीटर सही पाया जाए या गलत है, तो बात लेकिन अभी ये चीज जरूर कीजिए। फिर एक चीज है लाइन को लेकर के मुझे लगता है तकरीबन सभी PRI मेंबर से एक चीज कही कि सर लाइन जो है उन पर पेड़ों के गिरने की वजह से, ब्रांचेस के गिरने की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाता है और उसका बनने में टाइम लगता है, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम नहीं है, बढ़ जाता है। चाहे उसमें मोबाइल कनेक्टिविटी इशू हो या हमारे पास इक्विपमेंट सही हो, कई सारे इश्यूज हैं। तो इसके लिए देखिए मल्टी प्रोग अप्रोच मेरे हिसाब से जरूरी है। सबसे पहले मुझे लगता है कि जो हमें शुरू करना चाहिए हम जरूर करेंगे, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि मॉनसून से पहले चाहे हम वो अप्रैल मई में करें, हम करते हैं, लेकिन उसको तरीके से करेंगे कि हम अपना एक सर्वे करें जाएगा, जिससे हम ये देखें कि किन किन जगहों पर पेड़ पौधों की क्या स्थिति है। क्योंकि जब साइक्लोन आएगा, मानसून आएगी, हवा बहेगा, बारिश होगी तो वो गिरेगा, उससे पहले हम उनके नालों को प्रूनिंग करना है, जिससे कि हमारा लाइन वो बचा है। इससे सरकार का पैसा भी बचेगा और आप लोगों को तकलीफ भी कम होगी। तो मुझे लगता है ये हमें करना चाहिए पहली बार। लेकिन हम कितना भी सर्वे करते हैं, इससे हम समस्या को कम तो कर सकते हैं, खत्म नहीं कर पाए। इतनी घना जंगल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया यहाँ इशू आएगा, तो इसीलिए जैसा सबने बताया हम ये इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में प्लान कर रहे हैं। हमारा प्रपोजल बन रहा है और सरकार ने थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम उसको जल्दी करेंगे कि हम अंडमान साउथ अंडमान से शुरू करते हुए QRT बसेज जो है उसके लिए प्रपोजल मूव कर रहे हैं। आपको समय अप्रूवल चाहिए होगा, लेकिन मुझे लगता है अच्छी चीजों का अप्रूवल मिल जाती है, तो QRT को हम प्रपोजल मूव करेंगे। QRT का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स स्कीम देकर, QRT जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसी तरह से हम अपना रखेंगे, जिससे कि कहीं पर अगर मान लीजिए माइनिंग की एक्सीडेंसी हो गई, डिस्कनेक्शन हो गया, फॉल्ट क्लियर करने की आवश्यकता है, तो हम अपने व्हीकल को क्विक रिस्पॉन्स टीम व्हीकल को मूव करना है, वहां जाकर के वो कंप्लीटली इक्विप्ड होगा, उसमें लैडर भी होगा, ये मास्क वाली सीढ़ियां मैं उम्मीद करता हूँ ग्रीन होंगे, उसमें अच्छी सीढ़ियां होंगी, उसमें ग्लव्स होंगे, सेफ्टी गियर्स होंगे, लाइट्स की व्यवस्था होगी, रात में भी वो काम कर पाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो गाड़ी हम देते साउथ अंडमान से करीब करेंगे, फिर उसका परफॉर्मेंस देखते हुए आगे भी बढ़ेंगे।
मिडिल, नॉर्थ, देखो हर जगह इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा कई पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स में लोग करके उन सब पे हम जैसा मैंने कहा निवेशन निकालेंगे, एक पॉइंट के ऊपर हम विचार करेंगे और हम आपसे दोबारा करेंगे। एक चीज हम करते करते समाप्त करते करते आप लोगों से आग्रह है कि देखिए पावर बहुत प्रेशियस है। मैंने यही पढ़ा था, सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा पढ़ा था मुझे याद नहीं, शायद एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा था कि किसी कंट्री का डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन के हिसाब से डेवलपमेंट का पैरामीटर होता है, सबसे बड़ा पैरामीटर होता है पावर। पर कैपिटल जनरेशन ऑफ पावर, ये सबसे बड़ा पैरामीटर है डेवलपमेंट का, कि वहां डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि पावर से ही सब कुछ मिल रहा है। एक अस्पताल से लेकर के एक लघु उद्योग पर, एक बड़े इंडस्ट्री से लेकर के सब सारी जगह जो पावर पर डिपेंड करती है। तो पावर बहुत जरूरी है, ये डिपार्टमेंट को समझना होगा और हमारी जनता को समझना होगा, जो इतना कीमती चीज है उसको बचाए। अगर बिजली मिले उसको बर्बाद न करें, बच्चों को समझाए, स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है, हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता एक स्विच ऑफ करने से कितना बिजली नहीं मिलती किसी को मिल सकता है। जिसके पास 4 रोटी है पर नहीं पड़ता, जिसके पास 2 दिन से रोटी नहीं है उसको एक दीवार में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है उसकी। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिजली बचाना। दूसरी बात, बिजली आएगा कहां से? बिजली महंगी है, बिजली लाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है और हो भी रहा है। जैसे आपने पूछा था कि एलएनजी प्लांट का क्या होगा, एलएनजी प्लांट ऑन ट्रैक आ चुका है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एनटीपीसी पावर प्लांट बनाने वाली है, ओएनजीसी उसको एलएनजी सप्लाई करेगी, उसका मोडालिटी तय हो गया है, 50 मेगावाट उसका कैपेसिटी होगा। और मुझे मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ, मैंने सुना है कि 2026 या 2027 में ओएनजीसी और एनटीपीसी कह रही है हम इसको कमीशन कर देंगे। अब 27 हो या 2 पर जो उनका कहना है वो वही आपसे शेयर करें। एलएनजी प्लांट भी आएगा, पावर पीएम वेरी इंपॉर्टेंट, कितना एनर्जी का पावर प्लांट आएगा सर, आप लोग प्लीज ध्यान देना। एलएनजी क्लीनर फ्यूल है, क्लीन फ्यूल नहीं है। कार्बन एमिशन कम होता है, डीजल से कम होता है, लेकिन वो क्लीन फ्यूल नहीं है, वो क्लीनर फ्यूल है। वो हमारे पास दो करते हैं, फिर वही है मुझे हमें मुफ्त में नेचर ने दिया हुआ है, वो है बिजली जो हम जनरेट कर सकते हैं सूरज से, सोलर एनर्जी। उसके लिए देखिए आपको आगे आना पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अच्छी स्कीम है, 2 किलोवाट तक ऑलमोस्ट 70% डिस्काउंट है, 45,000 रुपए पर किलोवाट। यूपी सरकार अपना डिस्काउंट देती है, सब्सिडी देती है, भारत सरकार उसमें 33,000 रुपए देती है। 33 और 45 मिल करके 78,000 रुपए देते हैं। कॉस्ट आता है 1 लाख 5,000 जो भी आता है, तो बचत तो बहुत है। हाँ, ये जरूर है कि सब्सिडी कब मिलती है, सब्सिडी जब मिलेगा जब सर्विस जो है वो गरीब को मिलती है, सर्विस आने तक आपको सब्सिडी मिलेगी। तो एक बात हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपए देना मुश्किल हो, उसके लिए भी बैंक के लोन की व्यवस्था है और एक ईजी लोन की व्यवस्था है। बैंकिंग जो सेक्टर है हमारे जितने भी लोग हैं उनके साथ भी मीटिंग डीसी लेवल पर हो चुकी है, मैं अपने लेवल पर एक मीटिंग कर रहा हूँ। उस मीटिंग में मैं कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को मुझे इस चीज में आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि अंडमान का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है अभी तक। अभी तक हम सिर्फ 38 घरों में इस प्रोग्राम के तहत पीएम मुफ्त बिजली सुविधा योजना में इसके तहत हम सिर्फ 38 घरों को कनेक्शन दे पाए। हमारे पास कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स भी है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आगे आना पड़ेगा और इसमें बचत बहुत है। हमें ये कर सकता है कि 20,000 22,000 रुपए लगाए, जबकि 70% सब्सिडी भारत सरकार से मिलेगी। लेकिन आप विश्वास मानिए, आप अपने पता करिए आपके घर का नहीं करते घर में रखना आपसे डिटेल शेयर कर लेंगे, उनका एक्सपीरियंस उसे पूछ लीजिएगा कि क्या एक्सपीरियंस होगा। कई वैसे टिकट 0 बिजली लगा तो
मंच में लाना था इसके साथ हम बिल्कुल झूठ बोले अपना एक्सपीरियंस तो वो लोगों को ज्यादा होना चाहिए, तो उनको भी वो शेयर करेंगे तो और लोगों को भी आप करेंगे। और इसके अलावा बस आपने जो घर के भाई साहब ने बड़ी इम्पोर्टेंट स्कीम्स के नाम बताया, IDSS की बात की आपने, तो IDSS जो कि तीन कॉम्पोनेंट सबसे अंदमान में सबसे रेलिवेंट आज के जो कॉम्पोनेंट है वो है लॉस रिडक्शन। हमारा बिजली का खर्चा जो है ना लॉस बहुत है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ये सारे कॉम्पोनेंट आ जाते हैं, केबल का कॉम्पोनेंट आ जाता है, आपने जो कवर कंडक्टर की बात की, सर्विस का बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मर की बात करती है, तो ये सारी चीजें उसमें कवर होती है। आपको इस मंच के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें भी भारत सरकार के तो हमें अप्रूव हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, आज ही शायद 5 दिन के बाद टेंडर जो है वो रोक हो जाएगा उसका, और उसके टाइमलाइंस बन चुके हैं, वो टाइमलाइंस के हिसाब से 2027 तक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सारे कनेक्टिविटी को रिवैम्प करने की कोशिश करें, तो इससे जो है फायदा होगा और इससे बहुत काफी हद तक फायदा होगा। हर चीजों से जो ये डिस्ट्रप्शन की वजह से लाइफ होता है इससे हमें फायदा होगा। तो इन शब्दों के साथ मैं बस आपसे फिर शुक्रिया करता हूँ। जी सर, आज के आज अगर पता नहीं कहाँ तक आपका ये संभव होगा, जो मैन पावर क्या हम आउटसोर्स और के माध्यम से और इनके माध्यम से हो, जैसे भी हो, अभी जो मनसूख आ गई है, जिस हालत से अभी हम जा रहे हैं सर, रोज हम देखने पा रहे हैं, इस मैन पावर से ये समस्या आने वाले समय में और बढ़ जाएगी सर, और लोगों को इसमें पैनिक पैदा हो जाएगी और पीआरआई भी इसमें परेशान होते सर। क्यों ना हम इसका टेम्पररी को अरेंजमेंट करके 3 महीने के लिए 3-4 महीने का जो मानसून के मौसम है, इसमें हर साइड ऑफ 10-12 मैन पावर का हम सपोर्ट नहीं दे सकते सर। इसके लिए कुछ स्पेशल कुछ सपोर्ट या इसका फाइनेंशियली आप अगर इसमें सपोर्ट ले फाइल चलाए, अनुरोध करें जिस हिसाब से या जो भी है जितना आपका रहेगा सर, ये होना पड़ेगा सर, नहीं तो फिर ये समस्या जो मानसून में अभी चलेगा सर, वही फिर वहां का लोग 30 किलोमीटर के लोग दायरा तो उसका 20-25 किलोमीटर है, एक तरफ चला गया तो फिर दूसरा तरफ आने के लिए 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर गाड़ी वही है, मैन पावर वही है, लाइन वही 4 है, 4 में 3 हैंडीकैप है, कोई दारू के लिए सोया है, कोई क्या कर सकते हैं परमानेंट। आप हालत देखिए इस साइड ऑफ ये एक प्रैक्टिकल बात है, आप पूरा का पूरा 4 का 4 या 5 का मत लाइन है, मतलब तुम लोग सीरियसली करते हैं, ये बिल्कुल ही नहीं है सर। आज में ऑफिसर भी क्या करेंगे, कितना डंडा मार सकते हैं, बस उनका दायरा है, बोल ही सकते हैं, उनको आप जाकर दूसरे साइड में देंगे, हो भी ऐसे। इसीलिए सर कहीं ना कहीं या तो फिर आउटसोर्स के माध्यम से ये कुछ ना कुछ करके सर मानसून के लिए कुछ प्रयास करें, मेरा जरूरत है सर आपसे आप लोग कि इससे हम बाकी सारी स्कीम में आते आते अपने 26-27 तक पहुंचेगी सारी बात, तो ये समस्या को कैसे हम फेस करेंगे सर, ये मानसून ये थोड़ा सा सर ये आपने पहले भी ये पॉइंट रेस किया था, और धन्यवाद मैं आपने फिर से आज ये पॉइंट को यहाँ पर रेस किया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है और हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि हमें अप्रूवल्स मिलेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, खास करके चेयरमैन सर का, पीआरआई मेंबर्स, सभी सीनियर सिटीजन्स, मैं बड़ा बड़ा हुआ सीनियर सिटीजन से। और एक चीज बात में सभी आए सर, शॉर्ट नोटिस एक चीज बात में कहना चाहता हूँ कि मैं इसलिए ज्यादा आप में से हूँ, मैं रांची का, मेरा जन्म रांची का है